हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 में जितने क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं बायोलॉजी सेक्शन से। जैसा आप सबको पता है कि बायोलॉजी का वेटेज बाकी साइंस के सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होंगे और आपके दो पार्ट्स आएंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने क्वेश्चंस अगर आप लोगों को साइंस का पूरा फाउंडेशन कोर्स करना है, जिसमें ये सारे जितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो भी हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, फाउंडेशन कोर्स है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस सेशंस, ट्रिक्स और वो रेगुलरली अपलोड होती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। तो हम शुरुआत करते हैं 2021 से जो क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल में बायोलॉजी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी जो आप वर्गीकरण करते हो, जो उनका नाम रखते हो पौधों का, वो किस बेसिस पे रखा जाता है? तो ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिखने योग्य सभी विशेषताओं के ऊपर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी उसमें क्या रासायनिक घटक है, क्या स्ट्रक्चर है, या क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या क्या है। तो जब हम नाम रखते हैं हम हर चीज देखते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। यानी कोऑर्डिनेट्स जो रज्जू की जिनको बोला जाता है, नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स उनके लिए बोला जाता है जिनमें वर्टिब्रेट होती है। वर्टिब्रेट क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म में उसका नाम अलग होता है। वर्टिब्रेट का मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक जंतु में उसका नाम अलग होता है। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास ये रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और आपके नीचे तक जाती है। तो इन्होंने बोला इनमें से क्या चीज सही है कोऑर्डिनेट्स को लेकर, रज्जुकी को लेकर। तो सबसे पहले हार्ट इज डोर्सल और लेटरली प्लेस्ड और एब्सेंट। जो हृदय होगा, हृदय ऐसे रहता है, तो इन्होंने कहा ऐसे प्रेजेंट होगा, लेटरली साइड से प्रेजेंट होगा, या होगा ही नहीं, गलत। बिना हार्ट के, बिना हृदय के कोई जिंदा नहीं रह सकता। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड, इसमें द्विउदरीय ठोस तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, गलत। कोई दो कोड कहीं नहीं मिलेंगी। नोटोकोड इज प्रेजेंट, जैसे मैंने बोला कि इन सब में क्या रहती है, नोटोकोड। वर्टिब्रेट्स बोला था ना मैंने, वर्टिब्रेटा होती है, वो नोटोकोड ही है, यानी इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड से शुरू होती है यहाँ पे और ये नीचे तक जाती है, जिसको हमारे शरीर में बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अदरवाइज इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम नोटोकोड है, यानी रज्जु, पृष्ठ रज्जु है। अ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, यानी गुदा पूंछ अनुपस्थित होती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोडेट शब्द आता है आप नोटो कोड याद रखेंगे, यानी जो आपका पृष्ठ रज्जु होता है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाई इज वाटर फ्लोरिडेशन विच इज द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। यानी जल का जो फ्लोराइडेशन करते हैं, जो पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि जो फ्लोरीन है वो लिमिटेड मिले पब्लिक को। आपको मैं बता दूं, हमारे जो पानी है उसमें फ्लोरीन होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लोरीन से आपके दांत थोड़े स्वस्थ रहते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लोरीन भी नहीं होना चाहिए। तो वो ये बोल रहे हैं फ्लोरिडेशन क्यों किया जाता है, फ्लोरीन क्यों डाला जाता है। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू प्रिवेंट आई डिसीज, टू प्रिवेंट बोन डिसीज, टू प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। दांतों की सड़न से रोकने के लिए, नेत्र रोग से बचाव के लिए, हड्डी रोग को रोकने के लिए और विटामिन की कमी को रोकने के लिए। आपको भी बताया आपके दांतों के लिए फ्लोरीन जरूरी है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुअर सैनिटेशन कंडीशंस, यानी जो खराब स्वच्छता होती है वो किसका रीजन नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो गंदगी की वजह से नहीं होती? आर्थराइटिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, पोलियो। ये आर्थराइटिस जो है, जो गठिया की जो बीमारी होती है, ये गंदगी की वजह से नहीं होती। तो अच्छा, इसके अलावा जो बाकी तीनों हैं वो किस किस रीजन से होते हैं? टाइफॉइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है, कॉलरा भी बैक्टीरिया के कारण होता है, पोलियो एक वायरस के कारण होता है, और आर्थराइटिस होता है जब जॉइंट जो होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। किसको
वैक्सीनेशन डालकर यानी टीकाकरण करके नहीं बचा, जिससे हमारा इलाज नहीं हो सकता टीकाकरण करके। बेरी बेरी आपको पता होना चाहिए, बेरी बेरी किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को किसी भी टीकाकरण से नहीं बचाया जा सकता, वैक्सीनेशन से नहीं आप बचा सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? बेरी बेरी होगा। The foul smell from a body, especially during a sultry summer, is due to the action of dash on sweat. जो गंदी स्मेल आती है पसीने के बाद, वो किस कारण आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जो पसीना निकलता है उससे बैक्टीरिया रिएक्शन कर लेते हैं, तब गंदी स्मेल आती है। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु। Which of the following is not a part of the flower? फूल का कौन सा भाग नहीं है? आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है जिसमें फूल के सारे अंग, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो पिस्टिल बिल्कुल होता है, पिस्टिल तो फीमेल पार्ट है, जो बिल्कुल मादा भाग होता है वो होता है। पेटियोल ये नहीं होता, पेटियोल का मतलब होता है बेस ऑफ द लीफ। जो पत्ती होती है उसका जो अंतिम भाग होता है उसको पेटियोल बोलते हैं। अगर ये पत्ती है तो ये वाला जो भाग होगा ये है आपका पेटियोल। तो पेटियोल फूल का हिस्सा नहीं है, लीफ का हिस्सा है। तो सेपल्स कौन से होते हैं? सेपल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के फूल के जस्ट नीचे होंगे जो पत्ते, तो वो होंगे सेपल्स। और स्टेमन होगा फीमेल पार्ट, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेटियोल क्या होता है? लीफ का पार्ट होता है, फ्लावर का पार्ट नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है आपका पेटियोल। कैमेलिया साइनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस। कैमेलिया साइनेसिस कौन सा पौधा है? ये क्या चीज देता है? कैमेलिया साइनेसिस आपका देता है टी यानी चाय। चाय जो आपको मिलती है उस पौधे का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम जो है वो है कैमेलिया साइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू? स्थायी उत्तक की विशेषता। आपको ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो पौधे होते हैं उनमें दो तरीके के उत्तक होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, ये स्थायी नहीं होते, ये अपने आप को विभाजित करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, हाइट बढ़ाते रहते हैं। और एक होते हैं जो परमानेंट, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? उन जैसे जो मेरिस्टेमेटिक हैं, जो परमानेंट नहीं होते, मैं उनकी अगर बात करूं तो वो अपने अंदर ज़्यादा चीज़ें रखते नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल मुझे याद है, मैंने वीडियो में भी लिया था कि अगर हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें बार बार घर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा परमानेंट एक घर है तो हम हर चीज़ बनाएंगे। तो परमानेंट में ज़्यादातर सब चीज़ें होती हैं, मेरिस्टेमेटिक में हर चीज़ नहीं होती। जैसे वैक्यूल जो होती हैं, रिक्तिकाएँ जो होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक में नहीं होती, परमानेंट में होती हैं। परमानेंट टिश्यू आप देख सकते हो, दिखने में कुछ इस टाइप से लगते हैं, इनके बीच में छेद होते हैं। वैक्यूल मिलेंगे इनके अंदर, रिक्तिकाएँ जिनको बोलते हैं। सेल वॉल होगी, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, स्पेस होगा। तो इन्होंने बोला इनमें से कौन सी चीज़ है जो परमानेंट टिश्यू में होती है? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, अंतर कोशिकीय स्थान मौजूद है। अभी मैंने डायग्राम दिखाया उसमें स्थान भी मौजूद था, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, गलत, उसमें रिक्तिकाएं थी। सेल डिवाइड रिपीटेडली, सेल विभाजित नहीं होते, तभी इनको परमानेंट यानी स्थायी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, हर चीज प्रेजेंट होती है परमानेंट में, स्थायी में हर चीज मिलेगी। तो ये भी चीजें, अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होता है। ये है परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डैश इज कंसर्न विद कंस्ट्रक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स बाय एनालिसिस ऑफ टी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली ग्रोथ रिंग्स। वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप क्या करते हो? मौसम से रिलेटेड सारी जानकारी लेते हो। जो पेड़ की ग्रोथ हो रही है, जो पेड़ पे जो रिंग्स बनती हैं, उसके तने पे जो रिंग बनती हैं, उनसे। तो डैश का संबंध पेड़ की वृद्धि विशेषताओं, विशेष रूप से विकास के छल्ले से विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायु घटनाओं का रिकॉर्ड बनाने से है। जब भी पेड़ की जो छल्लों की बात होगी, ग्रोथ रिंग्स की बात होगी, आंसर आएगा डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। जब भी रिंग्स की बात होती है ना, रिंग्स ऑफ ट्रीज, छल्लों की बात होती है पेड़ के, तो डेंड्रो वर्ड आता ही आता है। ये मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट निकाल रहे हो, मौसम का कुछ भी निकाल रहे हो, तो क्लाइमेटोलॉजी लास्ट में जुड़ गया। डैश इज अ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, स्तनपान के शुरुआती दिनों में
महिलाओं के शरीर से एक लिक्विड निकलता है जिससे जो बॉडी है, बच्चे की जो बॉडी है, उसका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है, वो बीमारियों से लड़ सकता है। तो वो कौन सा लिक्विड है? ये मैंने अभी आपको जो लास्ट क्लास हुई थी बायोलॉजी की 21वीं क्लास जो थी उसमें वन लाइनर्स में समझाया था, वो है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम से ये दूध के साथ निकलता है और साथ ही ये बॉडी, जो बेबी की जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका आंसर हो गया कोलेस्ट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज मोर देन वन हार्ट? इनमें से कौन से जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? एक हृदय वाले लर्न मत करो, पर एक से ज्यादा वाले लर्न कर लो। ऑक्टोपस मैंने आपको याद करा रखा है, ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। ये मैं आपको बायो की क्लास में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो ऑक्टोपस कितने हार्ट होते हैं? इसके अंदर 3 हार्ट्स होते हैं, 3 हृदय होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो पॉर्क्यूपाइन, साही जिसको बोलते हैं, कैमेलियन, गिरगिट जिसको बोलते हैं, टॉर्टॉइज यानी कछुआ, इन सब में एक एक दिल ही होता है, एक एक हार्ट ही होता है। तो आप, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्या याद रखेंगे कि किसके जो है एक से ज्यादा हार्ट होते हैं। ऑक्टोपस के ज्यादा हार्ट होते हैं, 3 हार्ट होते हैं, बाकी सभी के, इन सब के एक एक हार्ट होगा। पॉर्क्यूपाइन, साही, कैमिलियन यानी गिरगिट और आपका टॉर्टॉइज यानी कि कछुआ, इन सब के पास एक हार्ट होता है, एक हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर्स इन रिलेशन टू प्लांट एनाटॉमी? पादप शरीर में, पौधों के अंदर जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनकी क्या खास बात होती है? उनकी एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि जो रेशे होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो बहुत मोटी होती है। और कुछ खास बात नहीं है, बस यही खास बात है। पढ़ना शुरू करते हैं। पोसेस ओब्लिक एंड वॉल्स, इनमें तिरछी छोर वाली दीवारें होती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पोसेस ओनली पिटेड थिकनिंग्स, पिटेड का मतलब बिल्कुल मजबूत और बहुत ज्यादा गहराई वाली, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती हैं। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए वो स्ट्रांग होते हैं। पोसेस वेरियस शॉर्टेड सेल्स, इसमें छोटे सेल्स होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ऐसा भी नहीं है कि कंडक्शन, कुछ चीज आगे पीछे ट्रांसपोर्ट कराएंगे, या ऐसा नहीं है कि पानी का इधर से उधर लेकर जाएंगे या खाने को इधर से उधर लेकर जाएंगे। तो कंडक्शन यानी संवहन के लिए, संचलन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, अ टिपिकल एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ऑफ मैग्नीशियम। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ CHSL वाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी। मैंने आपको यही बताया था कि हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक फिक्स अमाउंट होता है। तो मैग्नीशियम जो है हमारे शरीर में होना चाहिए 25 ग्राम। तो 25 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, Which of the following is the study of insects and their relation to humans, the environment and other organisms? कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। और इसी के साथ आपको 2 और बता देती हूँ। ऑर्निथोलॉजी को कहते हैं बर्ड्स की स्टडी, पक्षियों की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। और फंजाई यानी कवक की पढ़ाई को माइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमिनिडे? होमिनिडे जो है वो कौन से, इनमें से कौन सा, किसका संबंध होमिनिडे कुल से है? मतलब इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो इस फैमिली में आता है? होमिनिडे रिलेट करो होमोसेपियन से, जो किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है? मनुष्यों का। मनुष्य ही इसी कुल में आता है, तो मैन इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हाइजीन रेफर्स टू डैश एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन डैश एंड डैश द स्प्रेड ऑफ डिसीज। यानी स्वच्छता की आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, हाइजीन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो हाइजीन क्या है? ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से आप अब किस चीज को मेंटेन कर सको, किस चीज को बनाए रख सको? अपनी हेल्थ को। किसको रोक सको? बीमारियों को रोक सको। तो इन्होंने बोला जो स्वच्छता है उन स्थितियों को बोलते हैं। परिस्थिति नहीं होती, सिचुएशंस नहीं होती, कंडीशंस होती हैं जो क्या करेंगी? मेंटेन करेंगी आपकी हेल्थ और प्रिवेंट करेंगी डिसीजेस से। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिसीज? इनमें से कौन सी बीमारी है जो पौधों में होती है?
इसका मतलब कोई एक बीमारी है जो पौधों में होती है, बाकी 3 जंतुओं में, जानवरों में होती है, पशुओं में होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लाइट है ये पौधों में होती है, ये आप जनरली अपने घर में भी देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, पत्ते जो है ऐसे खराब होने लगते हैं, बिल्कुल सड़ जाते हैं, तो इसको ब्लाइट बोलते हैं। ये पौधों की बीमारी है। और बाकी 3, उसका आइडिया अब आपको लग जाएगा, ये तीनों पशुओं में होने वाली बीमारी है, कोक्सीडियोसिस, बोट्यूलिज्म और मैस्टाइटिस। ये तीनों पशुओं में होने वाली बीमारी है, और आपका जो ब्लाइट है वो पौधों में होने वाली बीमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबायोटिक, अजैविक कौन सी चीज नहीं है, ठीक है, कौन सी चीज है जो जिंदा है, मतलब ये मैं बोलना चाहूंगी। प्लांट, सॉइल, रेनफॉल और विंड। इसका आंसर आप सबको पता है, प्लांट। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, बायोटिक यानी जैविक घटक में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी, जब मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया था मैंने आपको बता दिया था, आर्थ्रोपोड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोड को याद रखो, अर्थ से, हमें अर्थ से जुड़कर रहना है, इस तरीके से याद रखो। तो जिनके भी जुड़े हुए पैर होंगे, जॉइंटेड लिम्स, जुड़े हुए पैर जिनके होंगे वो आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। जैसे आपका हो गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी अगर आप छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉकरोच, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड में आएगा, स्कॉर्पियन, बिच्छू। बिच्छू के भी पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं नीचे से, तो स्कॉर्पियन जो है इसका आंसर आएगा। मतलब इस तरीके से होते हैं, अगर ये कॉकरोच की बात करूं तो इसके पैर इस तरीके से होते हैं, यानी ये जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी जुड़े हुए पैरों की बात आएगी उनको आर्थ्रोपोड्स में रखते हैं, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल कॉकरोच है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्कॉर्पियन है, बिच्छू हो गया। तो ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। दूषित जल पीने से इनमें से कौन सी बीमारी होती है। 2 बीमारी याद कर लीजिए जो दूषित जल पीने, एक बीमारी सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉलरा। कॉलरा गंदा पानी पीने से होती है, जब किसी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पीने हुए पानी से मिल जाए तो कॉलरा फैलता है। इसके अलावा बाकियों की बात करूं, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, अनेमिया ये वैसे तो सभी बीमारियों की, सभी विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है अनेमिया। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम डैश आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। किनको चपटाक्रमी भी कहा जाता है। फ्लैटवर्म्स मैंने याद कराया था प्लेट से, प्लेट फ्लैट होती है तो प्लेट से याद रखोगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फ्लैटवर्म्स वो होते हैं जो बिल्कुल चपटे कीड़े होते हैं, वो आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंजाई। फंजाई में यानी कवक में इनमें से कौन सा नहीं आता। तो इनमें से जो आपका नहीं आता वो है आपका यूग्लिना। यूग्लिना जो है आपका फंगस में नहीं आता, बाकी सारे म्यूकर, एस्परगिलस, राइजोपस ये सब फंगस के अंदर आते हैं। द साइंटिफिक नेम फॉर द डोमेस्टिक डैश इज कैनिस ल्यूपस फेमिलियारिस। ये बहुत आसान है, साइंटिफिक नेम्स जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ के हैं जो मैंने क्लासेस में कवर कर दिए हैं। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कैनाइन शब्द जो है, ये मैंने 1 लाइनर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। कैनाइन होते हैं दांत, ये वाले, और इनसे याद रखो डॉग। तो कैनाइन शब्द जहां भी आ जाएगा वो डॉग से रिलेटेड आएगा। तो कैनाइन, कैनिस ल्यूपस फेमिलियारिस, ये होता है साइंटिफिक नेम डॉग्स का। तो डॉग इज द करेक्ट आंसर। बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, ये वैक्सीन किसके लिए होती है। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लगती है। बीसीजी वैक्सीन लगती है टीबी के लिए, तो इसका आंसर आएगा टीबी। डैश इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीजर्स। ये मैं बता चुकी हूँ इनफैक्ट क्लासेस में कि ये कौन सा विकार है जिसमें, इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में चलते हैं, पूरी बॉडी में नहीं चल सकते वरना करंट लग जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो दिमाग है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाहर फेंकने लगता है। बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर दूसरे हिस्सों में, तो दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मिर्गी, जिसको मिर्गी का दौरा या एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एपिलेप्सी, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। यह है एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिससे दौरे पड़ते हैं।
द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर सब्जियों का मेनली भंडारण और मार्केटिंग करनी है, आगे उनको बेचना है, वो आप पढ़ते हो ओलेरीकल्चर में। ओलेरीकल्चर इसी की पढ़ाई होती है। बाकी सब भी हम देख सकते हैं। एग्रोनॉमी का मतलब है अगर आप खाना बना रहे हो एग्रीकल्चर से, खेती से, तो एग्रीकल्चर से आप याद रखोगे एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर से अगर खाना बना रहे हो, चाहे वो खाना किसी भी लिए बना रहे हो, आप इन फ्यूल के लिए, अपने शरीर के लिए बना रहे हो, खाने के लिए बना रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए फूड बना रहे हो, लेकिन एग्रीकल्चर से, तो एग्रोनॉमी में आएगा। एपीकल्चर, बी कीपिंग, अगर आप मधुमक्खियों का पालन कर रहे हो तो उसे एपीकल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी किसको बोलते हैं? अगर आप फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हो, अगर आप फलों को उगा रहे हो तो आपका वो पोमोलॉजी के अंदर आएगा। आप देख सकते हैं एग्रोनॉमी है स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से, खेती से अगर आप बना रहे हो एग्रोनॉमी में आएगा। पोमोलॉजी है फ्रूट ग्रोइंग की साइंस, एपीकल्चर है बी कीपिंग की प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट, एक कीट भक्षी पौधा है, कीड़ों को खाता है। तो इनमें से एक तो आपको मैं बता दूं, एक तो एक है आपका इंसेक्टिवोरस पौधा, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ पौधे हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीटों को, कीट मकोड़ों को खाते हैं। एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप, आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा पौधा है जो आपका कीड़े मकोड़ों को खाता है। दूसरा हो गया आपका ड्रोसेरा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये पौधे होते हैं कहाँ पे उगते हैं? ये हमेशा उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है इसीलिए ये इनको खाते हैं। हमारे शरीर में या कीट मकोड़ों के शरीर में नाइट्रोजन मिलता है, जो भी कंपाउंड मिलेगा, जो भी यौगिक मिलेगा, उनमें नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति यहाँ से करते हैं। Solids like fat, grease and oil that float on top of liquid wastewater is called। जो लिक्विड, जो गंदा पानी होता है उसके ऊपर कई बार सॉलिड चीजें तैरती हैं। सॉलिड का मतलब ये नहीं पन्नी वगैरह तैर रही है, नहीं, केमिकल्स ही जो थोड़े सॉलिड से दिखाई देते हैं। फैट हो गया, वसा हो गया, ग्रीस हो गई, ऑयल हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लज। यानी आपने देखा होगा कीचड़ जो होता है ना, जो बहुत गाढ़ा कीचड़ होता है, उसमें पानी होता है और उसमें ना केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स मतलब वही बायोलॉजी वाले केमिकल्स होते हैं जो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, उसको स्लज बोला जाता है, यानी कीचड़। Colloidal systems such as gums, starch, protein, cellulose, agar and gelatin when placed in water absorb a large amount of water and swell। कुछ कोलोइडल सिस्टम होते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन किस पे ध्यान देना है कि ये चीजें हैं जो पानी में जाओगे तो वो पानी को अवशोषित करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और फूल जाएंगी। जैसे स्टार्च, गम, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर, जिलेटिन। आपने वो भी देखा होगा कि पहले ना कुछ बॉल्स आती थी प्लास्टिक की, बहुत छोटी छोटी, पानी में डालो अगले दिन फूल जाती थी, कलरफुल बॉल्स होती थी छोटी छोटी, है ना। तो ऐसी सब चीज़ों को जो पानी में डालते फूल जाते हैं उनको बोलते हैं इम्बीबेंट्स। इम्बीबेंट्स बोला जाता है जो पानी में जाते ही फूल जाती हैं, तो इम्बीबेंट्स इनको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेयर बिटवीन रूट एपिकल मेरिस्टम, मूल शीर्ष विभज्योतक। विभज्योतक आपका मेरिस्टम ही होता है, जो मैंने अभी आपको परमानेंट और मेरिस्टम की बात बताई है। इनमें से इनके बीच की परत बताओ। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, यानी जो आपका मूल शीर्ष विभज्योतक है, ये नॉर्मली उधर मिलता है जहाँ पे हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती है मतलब अगर ये पौधा है तो जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, शीर्ष विभज्योतक है, वो इन कोनों पर मिलेगा, बिल्कुल कोनों पर, ठीक है। तो रूट में 3 लेयर होती हैं नॉर्मली, आप देख सकते हो ये 3 लेयर हैं। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं डर्मेटोजन, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं डर्माटोजन, अंदर वाले को बोलते हैं प्लूरोम। आपसे पूछ रहा है बीच वाली लेयर बताओ, तो आज अगर क्वेश्चन बीच पे आया है, बीच वाली लेयर पे आया है, तो वो पहली और तीसरी भी पूछ सकता है, तो आप याद रखोगे पहली है डर्मेटोजन, तीसरी है प्लूरोम और बीच वाली है पेरिब्लेम, ठीक है। तो पेरिब्लेम है आपका आंसर इसका। इन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन इज
निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष विभज्योतक के बीच की परत है? तो बीच की परत कौन सी है? पेरिब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मस्किटो, इनमें से कौन सा मच्छर नहीं है? लीम्यूलस कोई मच्छर नहीं है। इसके अलावा एनोफिलस एक मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है, क्यूलेक्स भी एक मच्छर है और एड्स भी एक मच्छर है। और हमें ये भी जानना है कि ये मच्छर किस बीमारी को फैलाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हो एड्स फैलाता है डेंगू, एड्स मच्छर जो फैलाता है वो डेंगू फैलाता है। एनोफिलस मलेरिया कई बार बता चुकी हूँ और इसकी तो पहचान भी मैंने आपको बताई है, मलेरिया ए से खत्म है और ए से ही इसका मच्छर का नाम शुरू है। इसके अलावा क्यूलेक्स फैलाता है एन्सेफेलाइटिस, ये आप समझ सकते हो एन्सेफेलाइटिस जो है ये क्यूलेक्स जो मस्कीटो है ये फैलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप याद रखेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाय फेशियल मैटर यानी मल पदार्थ द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, जब मल पदार्थ होता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, उसको बोलते हैं फेशियल मैटर यानी मल पदार्थ। उससे जो बीमारी फैलती है ये बोला जाता है, 4 तरीकों से बीमारी फैलती है और इसका ना हमने डायग्राम बना रखा है जिसको एफ डायग्राम बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो फेसेस हैं, जो मल पदार्थ है, एक तो मक्खियों से, फ्लाइज, दूसरा फिंगर्स, तीसरा फील्ड और चौथा फ्लूइड। यानी जो मल पदार्थ होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो कैसे कैसे फैल सकता है? इन 4 चीज़ों से फैल सकता है और ये सारी 4 चीज़ों से खाने में जा सकता है, उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो एफ डायग्राम इसको बोलते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ एफ डायग्राम में नहीं है? फंजाई यानी कवक एफ डायग्राम में नहीं आती, फिंगर्स आती हैं, फील्ड आती है और फ्लूइड्स भी आते हैं। आप देख सकते हो ये रहा एफ डायग्राम। ये जो फेसेस होते हैं, फ्लूइड्स, फील्ड्स, फ्लाइज और फिंगर से फैलते हैं, खाने में जा सकते हैं और वहां से नया होस्ट, नए इंसान के अंदर, क्योंकि जो भी खाना खाएगा उस इंसान के अंदर वो बीमारी चली जाएगी। हाउ मेनी आईज डज अ बी हैव? एक जो मधुमक्खी होती है उसकी कितनी आंखें होती हैं? तो आपको बता दूं मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं। अब बी हैज 5 आईज, तो ये आप लर्न करके रखेंगे। तो ये था एसएससी सीजीएल 2020 और 21 के क्वेश्चंस का पार्ट 1 जो बायोलॉजी से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियोस में अपने क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपका रिवीजन हो रहा है। साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सीधा पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो वो 1 बार और 2 बार मतलब डेली बेसिस पर पीडीएफ्स या फिर इसके स्क्रीनशॉट्स जो आपने लिए होंगे उसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी रहता ही है। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको एसएससी का साइंस का फाउंडेशन कोर्स करना है तो वो ऐप पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पीडीएफ्स अपलोड हो चुकी हैं। पॉलिटी की क्लासेस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं साइंस कोर्स के साथ। प्लेलिस्ट मैथ्स के लिए भी अगर आपको कोर्स चाहिए, फाउंडेशन कोर्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। सारा कुछ नए पैटर्न के हिसाब से ऐप पर रेगुलरली अपलोड हो रहा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, साथ साथ आप चेक करते रहिए ताकि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।